हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज में आज का वीडियो ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड पर हम बना रहे हैं। ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड के पहले आप लोगों को ऑयलर्स मेथड के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, और ऑयलर्स मेथड का वीडियो मैंने लास्ट टाइम शेयर किया है। आई होप वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड पढ़ने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो टॉपिक है आज का वो है ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड। ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड जैसा नाम से क्लियर है, मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड है ना। तो इट मीन्स दैट वी आर मॉडिफाइंग द ऑयलर्स मेथड। जो आपने सॉल्यूशन ऑयलर्स मेथड से फाइंड किया था, अब हम उस सॉल्यूशन को मॉडिफाई करेंगे यूजिंग सम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं, द इक्वेशन गिवन एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ xy with the initial condition y of x0 is equal to y0 with certain step size h. ठीक है, h is the step size, x0 is the initial value of x, y0 is the initial value of y, और इक्वेशन है dy by dx is equal to some function of xy. देन इस मेथड में हमें हर स्टेप पर दो फॉर्मूले अप्लाई होने करना पड़ेंगे। तो अप्लाई टू फॉर्मूलाज एट एवरी स्टेप। जो हम लिख रहे हैं ये दोनों फार्मूलाज आपको हर स्टेज पर अप्लाई करना पड़ेगा, एट एवरी स्टेप। कौन से फार्मूले हैं? तो पहला जो फार्मूला है वो ऑयलर्स मेथड का जो फार्मूला हमने लिखा था उसी को हम यूज़ करेंगे। ऑयलर्स मेथड का जो फार्मूला था, जस्ट फार्मूला बाय ऑयलर्स मेथड वाज गिवन बाय yn इज इक्वल टू yn माइनस वन प्लस h f ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ पर हम लेंगे दिस विल बी एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन कॉमा वाई एन माइनस वन। इसी फॉर्मूले को अगर आप डेरिवेटिव के टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई की जगह हमने वाई डैश लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन माइनस वन की जगह वाई डैश लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू हम एन माइनस वन पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं। तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला, दोनों ही सेम फार्मूला है। तो पहले स्टेप पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑयलर्स मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ जो भी वैल्यू आपको वाई की यहाँ ऑयलर्स मेथड से मिलेगी, इस फॉर्मूले से मिलेगी, नाउ वी विल अप्लाई द मॉडिफाइड फार्मूला। अब हम उसको मॉडिफाइड करेंगे। तो दिस फार्मूला इज नोन एज द मॉडिफाइड फार्मूला। मॉडिफाइड फार्मूला क्या है? तो राइट डाउन द मॉडिफाइड फार्मूला। तो मॉडिफाइड फार्मूला इज गिवन बाय वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस h बाई टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन कॉमा वाई एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। इसी फॉर्मूले को अगर आप डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? द सेम फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच बाई टू। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई है जिसकी वैल्यू एन माइनस वन पॉइंट पर फाइंड की है, और एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई डैश एट पॉइंट एन माइनस वन प्लस डेरिवेटिव। अब ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन है, तो पॉइंट एन पर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सो हियर एट एवरी स्टेप विल अप्लाई दिस टू फार्मूला। पहले इस फार्मूला हम ये अप्लाई करेंगे, देन विल modify the value of y obtained by the Euler's method using the modified formula। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड को समझने के लिए। तो जो क्वेश्चन है हम ले रहे हैं, सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू वन माइनस वाई, और आपको जो दिया गया है, वी आर प्रोवाइडेड विद द इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 विथ द स्टेप साइज 0.1। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, और किस पॉइंट के लिए सॉल्व करनी है? इन द रेंज
0.2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है और ऑयलर्स मेथड का है, तो ऑब्वियसली हमें ऑयलर्स मेथड ही अप्लाई करना है, ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया गया है उसको स्टैंडर्ड जो कंडीशंस थी उससे कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड हमने नोट किया था dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विथ द इनिशियल कंडीशन y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आपको दिया गया है dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। हम नोट कर सकते हैं यहाँ से y डैश की वैल्यू है 1 माइनस वाई, ठीक। इसी को आप एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा x0 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 दी गई है। y0 की वैल्यू कितनी दी है, 0 दी गई है। और h की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, 0.1। क्लियर है। तो ये जो जो रिक्वायरमेंट हमें है फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमने सब यहाँ नोट कर लिए है। अब क्वेश्चन को समझते हैं करना क्या है हमें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हियर आपको दिया किया गया है x इज 0 की वैल्यू 0 दी गई है और वी हैव टू सॉल्व इन द रेंज 0 to 0.2 विथ द स्टेप साइज 0.1। इसका देखिए अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी की हेल्प से कुछ वैल्यूज यहाँ नोट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू x की, यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू y की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम फाइंड कर लेंगे। देन हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हम इसको जब मॉडिफाई कर लेंगे तो मॉडिफाइड करने के लिए यहाँ पर हम y की मॉडिफाइड वैल्यू लिखते हैं, जो भी y की मॉडिफाइड वैल्यू आएगी उसके बाद में हम मॉडिफाइड y की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू भी नोट कर लेंगे, ठीक है। ये टेबल थोड़ा सा आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, समझने के लिए काफ़ी आसान रहेगा हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए दिया किया गया है हमें x0 की वैल्यू दी है 0 और x0 की वैल्यू जब 0 है तो y0 की वैल्यू 0 है। हमें 0.2 के लिए सॉल्व करना है, 0.1 स्टेप साइज है, तो अगली जो x की वैल्यू होगी h ऐड कर दिया 0 में तो 0.1 एंड देन 0.2। करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी y1 की और y2 की, ये हमारे सॉल्यूशंस होंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था एट एवरी स्टेप वी हैव टू अप्लाई टू फार्मूलाज, तो हम दोनों फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल अप्लाई द फर्स्ट फार्मूला ऑफ द ऑयलर्स मेथड। मैं यहाँ पर एक सेपरेशन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे हमें, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं फार्मूलाज, जो रिक्वायर्ड फार्मूला है हमारे पास। नोट डाउन द फार्मूलाज यूज्ड एट एवरी स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ ऑयलर्स मेथड, जो कि है yn इज इक्वल टू yn-1 प्लस h, मैं डेरिवेटिव के टर्म में लिख रहा हूँ y डैश n-1। इसके बाद जब y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी देन वी विल अप्लाई दी मॉडिफाइड फार्मूला। तो yn इज इक्वल टू yn-1 प्लस h/2, यहाँ से आप लिखेंगे y डैश n-1 प्लस y डैश n। ये दोनों फॉर्मूले हम हर स्टेप पर अप्लाई करेंगे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले x इज इक्वल टू 0.1 के लिए। नाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर x इज इक्वल टू 0.1। ये हमारी पहली स्टेप हो गई 0.1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन के लिए। अब जब y तो फार्मूला क्या बन जाएगा, y1 के लिए फार्मूला लिखेंगे y1 इज इक्वल टू n की जगह 1 रख दिया आपने फार्मूले में, फर्स्ट फार्मूले में, तो y0 प्लस h y0 डैश, ठीक है। n की जगह 1 रखा। अब y0 की वैल्यू नोट कर लीजिए, तो y0 की वैल्यू आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं, y0 की वैल्यू 0 दी गई है, तो हियर y0 इज इक्वल टू 0 प्लस h की वैल्यू 0.1 है हमारे पास, y0 डैश, y0 डैश का मतलब क्या हुआ, ये y डैश है हमारे पास, ठीक है। इस टेबल को आप देखते जाइए, टेबल की हम हेल्प लेंगे वैल्यूज नोट करने के लिए। y डैश वैल्यू ऑफ y डैश एट पॉइंट 0 मतलब इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई जो दिया गया है यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 माइनस वाई है, इसमें y की इनिशियल वैल्यू रखी तो ये वैल्यू आ जाएगी y डैश की 1। यहाँ पर आप रखेंगे 0.1 h में मल्टीप्लाई किया y0 डैश का जो कि 1 है, सॉल्व करने पर वैल्यू मिल जाएगी 0.1। ये वैल्यू आ गई हमारी y की यूजिंग द ऑयलर्स फार्मूला। यहाँ पर हम y1 की वैल्यू नोट करते हैं, द वैल्यू ऑफ y1 इज 0.1। आई होप ये क्लियर है। अब जो वैल्यू हमें 0.1 की मिली है, नाउ
वी विल मॉडिफाई दिस वैल्यू ऑफ y1 यूजिंग द मॉडिफाइड फार्मूला। तो अब जो फार्मूला नंबर 2 दिख रहा है आपको ऊपर, उसमें हम n की जगह रखेंगे 1। तो y व्हाट आई हैव, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2, यहाँ से आ जाएगा y0 डैश प्लस y1 डैश, राइट। अब क्या करना होगा, वैल्यूज रख दीजिए। अब वैल्यू रखने के पहले देखिए y0 डैश की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली है। y0 डैश की वैल्यू 1 यहाँ दिख रही है इस टेबल में आपको, ठीक है। y0 डैश मतलब कि वैल्यू ऑफ f ऑफ xy एट इनिशियल पॉइंट। अब y1 डैश क्या है, y1 डैश मतलब वैल्यू ऑफ दी y डैश एट जो आपने पॉइंट फाइंड किए हैं अभी, इन दोनों पॉइंट पर हमें वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो अब हम वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू हम लिखेंगे, दिस विल बी, अब y0 की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस h की वैल्यू 0.1 है, 0.1/2 y0 डैश, y0 डैश की वैल्यू आपने 1 कैलकुलेट कर ली है पहले इनिशियल पॉइंट पे, प्लस y1 डैश। अब y1 डैश की जो वैल्यू है, तो y1 डैश की वैल्यू देखिए, y1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, एक्चुअली जो 0.1 है वो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए। अब हम y1 डैश की वैल्यू चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स x1 y1 कहाँ रखेंगे आप, y डैश में रखेंगे। y डैश में x का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो मैं y की जगह क्या रख दूंगा, केवल 0.1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 माइनस 0.1, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 0.1 की जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी 0.9, ठीक है। तो हम यहाँ रख देंगे 1 प्लस 0.9। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो फाइनली ये बन जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय, दोनों को ऐड किया, 1.9 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करते हैं तो इसी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ दिस कम्स आउट टू बी 0.095। ये हमारे पास आ गई है y1 की वैल्यू। दिस इज द मॉडिफाइड वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मॉडिफाइड, इस टेबल में आप देखिए हम एंट्री कर रहे हैं मॉडिफाइड वैल्यू की y1 पर। तो y1 की जो वैल्यू मॉडिफाइड आई है वो आ रही है 0.095, ठीक है। टेबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ही टेबल से सारी वैल्यूज हमको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ y की वैल्यू में, y1 की जो वैल्यू थी ऑयलर्स फॉर्मूला से 0.1 आ रही है, ठीक है। वी आर गेटिंग द 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल। और अब अगर मॉडिफाइड फॉर्मूला अप्लाई किया, देन वी आर हैविंग द वैल्यू एज 0.095, मीन्स थर्ड प्लेस तक, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक आपको एक्यूरेसी मिल रही है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे तो 0.1 ही आएगा, बट वी आर हैविंग द एक्यूरेट वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करके अपने y1 को मॉडिफाई किया। नाउ 0.2 के लिए सॉल्व करना है आपको, तो स्टेप नंबर 2 आ गई है आपकी। नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर x इज इक्वल टू 0.2। अब जब 0.2 के लिए लिखेंगे तो जो फॉर्मूले आपने ऊपर लिखे हैं 1 और 2, पहले ऑयलर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें n की जगह रख देंगे आप 2 रखेंगे। अब तो y2 का फॉर्मूला बनेगा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h y1 डैश, ठीक है। अब y1 की वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, तो y1 की जो मॉडिफाइड वैल्यू है अब हम उसे यूज करेंगे, सही है। तो y1 की मॉडिफाइड वैल्यू है हमारे पास 0.095 प्लस h की वैल्यू, h की वैल्यू 0.1 है, मल्टीप्लाई करना है y1 डैश का। अब y1 डैश मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट फर्स्ट पॉइंट, मतलब 1 पर आपको लेनी है, x1 y1 पर वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज आपकी x1 और y1 की हैं, तो x1 की वैल्यू 0.1 है और y1 की वैल्यू 0.095 है। इसको आप कहाँ रखेंगे, f ऑफ एक्स वाई में। f ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे लिए, 1 माइनस वाई, राइट साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से आप जो सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.095 रख दीजिए इस टेबल में। यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिलती है, तो डेट वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.905। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, ये है y1 डैश की वैल्यू। y1 डैश मतलब वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x1 y1, तो दिस इज 0.905। सॉल्व कर लीजिए आप इसको। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.095, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई किया आपने 0.1 का, तो ये एक डेसिमल प्लेस आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी नाउ 0.0905। ऐड किया दोनों को, आफ्टर एडिशन व्हाट वी हैव
द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.1855। ये वैल्यू कौन सी आ गई आपकी? दिस इज द वैल्यू ऑफ y2 बाय ऑयलर्स फार्मूला। आप नोट कर लीजिए टेबल में एंट्री करना थोड़ा सा कन्वीनियंट है मेरे लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ से मुझे y2 की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 0.1855 जो आई है वी विल अप्लाई द मॉडिफाइड फार्मूला। तो ऊपर जो फार्मूला नंबर 2 दिख रहा है उसको में हम सेकंड नंबर का फार्मूला मॉडिफाइड फार्मूला यूज़ करेंगे और n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा y1 प्लस h बाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव, n की जगह 2 रख रहे हैं तो y1 डैश प्लस y2 डैश। वैल्यूज रखिए y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू फाइनल जो आपने फाइंड की थी मॉडिफाइड वैल्यू, वो वैल्यू है 0.095 प्लस h की वैल्यू 0.1 है, 0.1/2 रख दिया। y1 डैश की वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 y1, तो जो फाइनल वैल्यू मिली है हम उसे रखेंगे। तो वही ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, आप देख सकते हैं टेबल से 0.905 द वैल्यू ऑफ y डैश। रख दीजिए दिस विल बी 0.905 प्लस अब y2 डैश चाहिए। y2 डैश मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ y डैश एट x2 y2। अब x2 की और y2 की वैल्यू यहाँ पर अभी आपने फाइंड की है, इसको आप पुट कीजिए। फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस वाई, 1 माइनस 0.1855, इसको आपने यहाँ रखा। आप टेबल को इस तरह से थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करके दिखा सकते हैं एंड दिस द पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। जब आप 1 में से माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8145। ठीक है, नाउ वी विल यूज द वैल्यू ऑफ y2 डैश एज 0.8145। क्लियर है? अब ये वैल्यूज आपने यहाँ रख दी हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो हियर वी हैव 0.095 प्लस, अब क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड 0.905 विथ 0.8145, दोनों को ऐड किया, उसमें 0.1 का मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू मेरे पास कैलकुलेटेड है, मैंने कर लिया है क्वेश्चन पहले ही, तो टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू लिखता हूँ। तो वैल्यू ऑफ दिस कम्स आउट टू बी 0.085,975, 0.085,975 दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। नाउ एड देम आफ्टर एडिशन व्हाट वी हैव, एडिशन के बाद में जो फाइनल वैल्यू निकल कर आती है दैट वैल्यू इज 0.180975, 0.180975 ये हमारी वैल्यू है एंड अब इसको नोट कर सकते हैं एज अ फाइनल वैल्यू। तो मॉडिफाइड वैल्यू आ गई है y2 की हमारे पास 0.180975। देखिए मॉडिफिकेशन हुआ है, जो वैल्यू y2 की मिल रही थी यूजिंग ऑयलर फार्मूला वो हमें अप टू 4 प्लेस तक मिल रही थी 0.1855 एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन वी आर गेटिंग द वैल्यू करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप y2 की और y1 की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आगे y3 भी कैलकुलेट करना होता 0.3 के लिए तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा वैल्यूज के आगे फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, तो हियर वी कैन राइट आंसर एज द वैल्यू ऑफ y एट 0.1 is equal to 0.095 and the value of y at 0.2 is equal to 0.180975 using Euler's formula। इस तरीके से हमें ऑयलर्स मॉडिफाइड फार्मूले को, ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड को अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये टेबल हमने रेफरेंस के लिए बनाई है, इस टेबल को जितना अच्छे से आप बना सकें उतना अच्छा बनाइए, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ को हमने अपनी कैलकुलेशन में यूज़ किया है। आई होप ये ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड क्लियर है आप लोगों को। आज के वीडियो में इतना ही है, बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा। जो रिमेनिंग मेथड्स हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उनको हम डिस्कस करेंगे, लाइक पिकार्ड्स मेथड है, इसके अलावा प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है। दोनों मेथड्स को अब हम अगले वीडियो में जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।